पौर्णिमा ध्यान या विषयावर जे आदरणीय डॉक्टर नरेशदादा चारमोडे यांचं मार्गदर्शन घेणार आहोत. तर आजच्या आमच्या आदरणीय नरेशदादांचा परिचय आमच्या आदरणीय चित्राताई कडू हे करून देतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. हरिओम आप सबको। मुझे यहाँ पे डॉक्टर नरेश चारमोड़े जी का इंट्रोडक्शन देने के लिए मौका दिया है, इसलिए मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ और आप सभी का इस सेशन में स्वागत करती हूँ। तो सच में बोले तो कुछ पर्सनालिटी एक्चुअली ऐसे रहती है जिनके बारे में जितना भी बोले उतना कम रहता है। वैसे ही हमारे नरेश सर है, उनका अनुभव लेवल, सच में लाइफ का अनुभव लेवल बहुत ही स्ट्रांग है। उन्होंने एक्चुअली अपना एजुकेशन स्टार्ट किया है, वेटरनरी ग्रेजुएशन उन्होंने किया शुरुआत में, और उस फील्ड में उन्होंने इतने इतने अच्छे से काम किया और इतने डिवोशन से काम किया है कि उनका वो डिवोशन है जो ही उन्होंने इतने सारे जानवरों को इतनी अच्छी लाइफ प्रदान की है, और उसी डिवोशन के साथ उन्होंने उस फील्ड में लाखनी और सांकोली जैसे एरिया में वन ऑफ द बेस्ट वेटरनरी डॉक्टर के रूप में उनकी पहचान बनाई है। सच में बहुत सारे जानवरों को मैंने खुद होके देखा है कि वो जब जानवरों को ट्रीट करते थे तो वो जानवर भी इतने अच्छे से रिस्पॉन्स देते थे, और वो बोलते ना, उन्होंने बहुत सारे जानवरों को वो बहुत ही अच्छे से हील किया है। उसके साथ ही उन्होंने होम्योपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, योगा, इन सभी फील्ड में सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स किया है, और उन्होंने इस क्षेत्र में भी बहुत ही मूल्यवान काम किया है और हजारों लोगों को अच्छी हेल्थ प्रदान की है, और उनका यह काम अभी भी उतने ही डिवोशन के साथ चलता है। उनके स्वभाव में बहुत सारे ऐसी क्वालिटीज है जो हमें सीखनी चाहिए। उसमें से हमेशा नया सीखते रहना और लोगों को निस्वार्थ मन से मदद करना, यह उनके स्वभाव का सबसे बड़ा गुण है एक्चुअली। उसी स्किल को उन्होंने अध्यात्म क्षेत्र में भी बहुत अच्छे से यूज किया है। अध्यात्म क्षेत्र में उन्होंने अपनी प्रतिभा को और निखारा। उन्होंने डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिटेशन सीखे, रेकी में उन्होंने ग्रैंड मास्टरी की पदवी हासिल की, और ब्रह्म कुमारी के साथ जुड़कर उन्होंने अपनी प्रतिभा द्वारा हजारों लोगों को जीवन दान दिया है। उनका यह काम अभी भी उतने ही जोर शोर से चालू रहता है। उनके लाइफ में एक्चुअली सच में बहुत सारे अचीवमेंट है, बट उनके हिसाब से भी मैं जब सोचती हूँ कि सबसे बड़ा जो अचीवमेंट है, तो उन्होंने उनका जो गांव है सेलोटी, वहां पर उन्होंने खुद के ही प्रेमाइसेस में उन्होंने एक भव्य दिव्य एक पिरामिड बनाया, और उसका नाम है गंगोत्री पिरामिड, जहाँ हजारों लोग अपने प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं और उनके ईश्वरीय आशीर्वाद से खुशी खुशी अपनी लाइफ जीते हैं। बहुत सारे चमत्कारिक रोज हम देखते हैं, बहुत सारे चमत्कारिक घटनाएं वहां पे होती है, और हम लोग हमेशा रोज देखते हैं कि कितने सारे पेशेंट्स को वो अच्छे से हील कर पाते हैं। नरेश सर का सच में बहुत मन से धन्यवाद करती हूँ कि हम सबके लाइफ में वो एक ईश्वरीय आशीर्वाद के रूप में आए हैं, और उनको मैं विनंती करती हूँ कि वो अपना पिरामिड ध्यान शुरू करे और हमें ऐसे ही आशीर्वाद अपना देते रहे। धन्यवाद। धन्यवाद काका। चित्रा दीदी सभी के बारे में बहुत अच्छा बोलती, क्योंकि वो खुद अच्छी है। तो वास्तव में मेरे को पिरामिड ध्यान में आदरणीय पत्री जी ने एक बार अपने बारे में कहने को कहा, तो अपने बारे में क्या कहता है? ना रूप है ना रुपया, किसका गुमान करूं भैया। मैं साधारण सा इंसान हूँ और साधारण ही रहना चाहता हूँ, और जो साधारण रहता है और जो तो साधारण रहता है ना, तो उसके ऊपर ईश्वर भी मेहरबान हो जाता है। तो इसलिए मैं साधारण सा इंसान हूँ, फिर भी आप सभी महानुभावों को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय बांडे बुच्चे सर और इस ग्रुप के प्रणेता, वो तो अभी यात्रा पर है, और सभी महानुभाव मते दादा और सभी को प्रणाम करते हुए शुरुआत करते हैं। क्या करे, काय के ऊपर समझाए।
ध्यान तो हरदम हम करते ही रहते हैं, क्या करें? काका मागच्या वेळेस मला आठवतं, की आपल्या या ग्रुपमध्ये काही लोकांनी थोडी डिमांड अशी केली होती चक्रांवर थोडी जर इन्फॉर्मेशन दिली आणि त्यावर जर आपण ध्यान केलं तर चांगलं राहील. तर मागच्याही वेळेस आपण चक्रांवर सांगितल्याचं मला आठवते, पण बघू ओके. आता काय करता येईल. चला. अह, सगळ्यांना माहित आहे की आपलं जे शरीर आहे हे शरीर शक्तीवर जगतं. आतापर्यंत आपण समजत आलो की आपल्याला शक्ती, आपल्याला जी ऊर्जा मिळते ती फक्त जेवणापासून मिळते आणि म्हणून जेवण जुटवण्यासाठी किंवा अन्नधान्य ची सोय करण्यासाठी आपण सारा दिवस झटत असतो. मगर हम कुछ बातें यहाँ ऐसी शेयर करने वाले हैं कि देखो कि हमको जो ऊर्जा मिलती है 10% ऊर्जा हमको खाने से मिलती है, 20% ऊर्जा हमको सोने से रिकलेक्ट हो जाती और 70% ऊर्जा हमारा शरीर कॉस्मोस से अपने आप लेता रहता है। जैसा देखो घर बनने के बाद में, जैसा घर बनता है तो हम मट्टी, सीमेंट, गारा, रेती और सरिया क्या क्या जमा करते रहते और वो जमा करते हैं, घर का निर्माण होते रहता है। जैसा बच्चा, छोटा बच्चा पैदा होता है और वो बड़ा बनते तक वो सभी माटी, पानी, उजेड़, वारा ये पांचों तत्व लेता रहता है और वो बड़ा बन जाता है। जैसा बड़ा घर बन जाता है, बड़ा घर बन गया। मगर ऐसा बड़ा बनने के बाद में भी हम क्या करते हैं? बड़ा बनने के बाद में, पूरा बनने के बाद में भी उसमें डालते रहते हैं। छोटे बच्चों को बड़ा बनते वक्त ये 5 तत्व अपने शरीर में डालने की जरूरत होती है। मगर जब हमारा शरीर पूरा डेवलप हो जाता है, डेवलप होने के बाद में भी इतना सारा डालने की कोई जरूरत नहीं रहती। मगर फिर भी हम छोटे बच्चे जितना खाते हैं उससे भी ज्यादा खाते रहते। तो और इसके कारण हमारे शरीर के ऊपर बोझ आता है। जैसा देखो, आप खाना खाने के बाद में अगर खाने से हमको ऊर्जा मिलती है तो जैसा गाड़ी में पेट्रोल डालने के बाद में गाड़ी तो मस्त भागना चाहिए ना, मगर खाना खाने के बाद में आप सुस्त हो जाते मन्ना। इसका मतलब ऐसा है कि आपके गाड़ी में पेट्रोल के बजाय और ही ज्यादा भरा गया है और जिसका बोझ आप सहन नहीं कर पाते और इसलिए आपको सुस्ती आती है। तो इतना ही खाए जिससे आपको फुर्ती मिले। माना मेंटेनेंस डाइट होना जरूरी है। जैसा देखो, बिल्डिंग बनने के बाद में बिल्डिंग के खर्चे के लिए हम माना इलेक्ट्रिसिटी बिल है, पानी बिल है, उसका रंग रंगोटी करते उसके लिए थोड़ा सा लगता है, इतना नहीं लगता जैसे मकान बनते वक्त लगता है। तो वैसा ही थोड़ी सी ऊर्जा हमको लगती है और वो ऊर्जा अगर हमको मिल सकती है, कहीं से मिल सकती है, तो वो ऊर्जा हमारे सातों चक्रों से मिलती है। और सातों चक्रों से कैसी मिलती है इसके बारे में हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। जैसा देखो, हमारे घरों में लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, लक्ष्मी नारायण की फोटो है, तो देखो उनके शरीर को देखो कितने खुशनुमा है, उनका शरीर कितना अच्छा है। फिर उनके ऊपर ऑर्नामेंट्स है और वहां जहां हीरे मोती मानिक लगे हुए, तो वो हीरे मोती मानिक उनके ऊपर सूरज की किरणें जैसी पड़ती है, तो वो सूरज की किरणों से जो इंद्रधनुष्य तैयार होता है या वो रंग निकलते हैं, उससे हमारा जो ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अच्छा होता है। जैसा देखो, पिछले बार भी हमने बताया
कि हमारे शरीर में 7 चक्र है। सहस्त्रहारा चक्र, आज्ञा चक्र। सहस्त्रहारा चक्र का रंग जामुनी कलर या बैंगनी कलर। आज्ञा चक्र का रंग गहरा नीला या इंडिगो कलर। फिर तीसरा चक्र है कंठ चक्र। कंठ चक्र का रंग आसमानी नीला, स्काई ब्लू। फिर हृदय चक्र। हृदय चक्र का रंग हरा। फिर हृदय के नीचे आओ, मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र का रंग दोपहर के सूरज के समान सुनहरा पीला, पीला रंग। फिर इसके नीचे स्वादिष्टान, इसका कलर ऑरेंज कलर। और फिर मूलाधार का चक्र, चक्र का रंग रेड, लाल कलर। जब भी देवी देवताओं के शरीर में वो जो ऑर्नामेंट्स पड़े हैं, तो वो ऑर्नामेंट्स के ऊपर जो सूरज की किरणें पड़ती है या रोशनी पड़ती है, तो उनके शरीर में ये 7 रंग फैल जाते हैं। और ये 7 रंग फैलने से हमारे 7 चक्र अपने आप जागृत होते। और इसलिए सतयुग में और त्रेता युग में वो देवी देवताएं ऑर्नामेंट्स पहनते थे, और इसलिए उनको बहुत अच्छा लगता था और उनके चक्र नेचुरली जागृत होते। मगर फिर जैसा जैसा द्वापर युग आया, तो द्वापर युग से क्या हुआ, हमारे ऑर्नामेंट्स चले गए, गरीबी आई, और ये जो ऑर्नामेंट्स नहीं थे, तो इसलिए हमारे मनुष्यों ने सूरज के तरफ पानी देने का शुरू किया। ऐसे पानी डालते थे सूरज की तरफ, जिसको हम अर्घ कहते। तो सूरज के तरफ देखने से पानी क्या सूरज को मिलता है? क्या नहीं मिलता। मगर सूरज के तरफ देखने से, पानी डालने से, वो पानी जो है, पानी के ऊपर सूरज की किरणें पड़ती है, और वो सूरज की किरणों से हमारे शरीर के अंदर का इंद्रधनुष जागृत होता रहता है। हमारे 7 चक्रों को वो सप्तरंग जो है मिलते रहते हैं, और सप्तरंग मिलने से हमारा बॉडी चार्ज होता है। मगर जैसे जैसे विदेशी लोग आए, क्रिश्चियन लोग आए, मुस्लिम लोग आए, और उन्होंने जैसे जैसे भारत के ऊपर आक्रमण किया, और हमारी सांस्कृतिक विरासत धीरे धीरे हम भूल गए, और फिर सूरज के तरफ अर्घ देना छोड़ दिया। सूरज की तरफ अर्घ देना छोड़ दिया, और इसलिए हमारे शरीर में जो इंद्रधनुष होता था, बनता था, हमारे 7 चक्र जो जागृत होते थे, वो जागृत होना ही बंद हो गया। तो हमको क्या करना है? अभी क्या करना है? आप देखो, कहीं भी आप आउटिंग को जाते हैं, यहाँ कहीं फव्वारे लगे हुए रहते, तो वो फव्वारे लगे हुए होते, वहां अगर आप जाओ तो वो फव्वारों के ऊपर भिन्न भिन्न रंग की लाइट लगाई जाती, और वो लाइट जब वहां आप जाते हैं, तो वो 7 रंगों की लाइट से आपका शरीर चार्ज होता है, और इसलिए हमको अच्छा लगता है। तो शरीर को चार्ज करने के लिए या तो ऐसा करे या तो वैसा करे। कैसा करे? सूरज की तरफ देखे, सूरज के तरफ। अभी देखो, एनर्जी का स्रोत सूरज को माना गया। अगर सूरज की गर्मी नहीं तो जिंदगी नहीं। जैसा देखो, अभी उत्तरायण शुरू हुआ, अभी सूरज की गर्मी धीरे धीरे बढ़ते जाएगी, सूरज का प्रकाश ज्यादा मिलेगा हमको, और जैसे जैसे सूरज का प्रकाश हमारे शरीर पे आएगा, तो हमारे शरीर में बहुत कुछ होने वाला है। सूरज के गर्मी में विटामिन, सूरज के प्रकाश से हमारे शरीर में विटामिन डी मिलेगा, और वो विटामिन डी से जैसे जैसे हमारे शरीर में आएगा, तो हमारे शरीर की कैल्शियम को एब्सॉर्ब करने की क्षमता बढ़ेगी। अब देखो, हम अच्छा खाते, न्यूट्रिशियस खाते, फिर भी हमारे शरीर में कैल्शियम क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हम भूल गए हैं सूरज को, सूरज की तरफ देखने को भूल गए। मैं बोलता हूँ, सवेरे नहीं देख सकते तो दिन में कभी भी कम कपड़ों में सूरज के सामने रहो। अगर समझो
आपके सर के ऊपर कुछ ढक दो और पूरे शरीर को सूरज की ऊर्जा लो। अभी देखो संक्रांति के वक्त में हम आउटिंग को गए और फिर नदी में जाके स्नान किया और सूरज की गर्मी में सोए। अच्छा लगा ना? अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? क्योंकि सूरज की रोशनी में हमारे शरीर में विटामिन डी बनता है। जब विटामिन डी बनेगा तभी कैल्शियम एब्सॉर्ब होगा और इसीलिए सूरज के तरफ सूरज की रोशनी में रहना बहुत जरूरी है। तो चलो, तो इतना काफी है। और दूसरा एक बताते हैं कि हमारे शरीर सूरज की रोशनी में हमारे शरीर के सातों चक्रों को हम जागरूक करेंगे। और अभी तो सूरज नहीं निकला है तो फिर क्या करें? तो विजुअलाइज करें। जैसा सोचेंगे वैसा होता है। अब देखो जो लोग सीनियर सिटीजन है और आपको लगता है कि आप कोई आसन नहीं कर सकते, आपकी शारीरिक क्षमता नहीं है, तो क्या करो? मानसिक रूप से वो आसन करो। जैसा सूर्यासन, जैसा शीर्षासन करना है हम नहीं कर सकते, तो मानसिक रूप से शीर्षासन करो। आंखें बंद करो और शीर्षासन करो तो भी शीर्षासन के लाभ मिलेंगे। मानसिक रूप से हमने इसका ट्रायल किया है। तो मानसिक रूप से पहले जो भी हमारे जैसे जो सीनियर सिटीजन है वो समझते हैं कि मैं ये आसन नहीं कर सकता, तो मानसिक रूप से वो आसन करे पहले और फिर आपने देखेंगे 7 दिन करें मानसिक रूप से, 8वें दिन अपने आप इतने ऊर्जावान बन जाएंगे कि वो सभी आसन आप कर सकेंगे। चलो कोई बात नहीं, पहले एक बात बताते कि हमारे शरीर में जो 7 चक्र हैं तो इसका बीज मंत्र भी है। मूलाधार चक्र का बीज मंत्र लम, स्वाधिष्ठान का वम, मणिपुर का रम, हृदय चक्र का यम, कंठ चक्र का हम, आज्ञा चक्र का आ हा या हाम और सहस्त्र दल कमल का ओम या ओ गुम सत्यम ओम। ये बीज मंत्र भी अगर हम करें तो भी फायदा होता है। हमारे पास जो लोग आते हैं, एक बंदा तो ऐसा आया कि जिसके हार्ट में बहुत ढेर सारे ब्लॉकेज थे, 3 ब्लॉकेज थे और डॉक्टरों ने कह दिया कि उसका बाईपास करना पड़ेगा। तो बाईपास करना पड़ेगा तो मेरा कोई एक स्टूडेंट, तो उसका एक रिलेटिव था, उसने उनको मेरे पास मेरा एड्रेस दिया और मेरे पास भेज दिया। उसी दिन इत्तेफाक से हमारे यहाँ पूर्णिमा ध्यान था और वो आके बैठ गए और फिर हमने ये चक्रों को जागृत करने का बीज मंत्र करना शुरू कर दिया और खाली वो बीज मंत्र करने से उनके शरीर के अंदर के जो हार्ट, मणिपुर, स्वाधिष्ठान, ये 3 चक्र जो ब्लॉक थे वो पूरे के पूरे खुल गए। वो 3 दिन हमारे पास रहा, उसका बाईपास बच गया, 4.5 लाख रुपए बच गए। हाँ, तो ये भी हम कर सकते हैं। हमारे पास सब कुछ है। अपने भारतीय परंपरा में क्या नहीं है? हमारे भारतीय विज्ञान इतना आगे है, हम कोई विदेशियों से नहीं लेके आए, तो हमारे खुद की परंपरा इतनी श्रेष्ठ है, खाली उसे हम भूल गए थे, उसे रिकलेक्ट करने की जरूरत है। जो भी तत्व ज्ञान है उसको अंगीकारने की जरूरत है। तो मेरे को लगता है इतना काफी है और अभी हम ध्यान के तरफ जाएंगे, चलेगा? चलो, और जितना हो सके अभी तो ऐसा करो, 5 उंगलियां एक दूसरे में फंसाओ। पहले हम सिंपल सा ध्यान करेंगे, आंखें कोमल
से बंद रखे। और जैसे आप चौराहे पे खड़े हैं और चौराहे के बाजू में खड़े हैं और आप चौराहे पे खड़े होके आप ट्रैफिक को देख रहे हैं। इधर से ट्रैफिक आ रहा है, इधर से कोई स्कूटर आ रही, फिर उधर से मोटरसाइकिल आ रही, उधर से जीप आ रही है, और फिर सभी जन सुचारू रूप से इधर से उधर जा रहे। आप खाली उनको देख रहे। ये जैसा आप देख रहे हैं और आप अपने को बचा भी रहे, अपने को ट्रैफिक से बचा भी रहे हैं और उनको देख भी रहे। अब देखो, ये ट्रैफिक का आपके ऊपर तो कोई असर नहीं हो रहा है। ऐसा ही आप अपनी मनसा को देखते रहे। मनसा के अंदर जो भी ट्रैफिक चल रहा है, कोई संकल्प आ रहा है, उसे देखते रहे, दूर से देखते रहे। एक संकल्प आ रहा है, दूसरा संकल्प आ रहा है, उसे खाली देखते रहे। पहले 3 बार गहरे लंबे सांस भरे, अभी अपने सांसों को गिन सकते हैं। 21 बार सांसों को गिने। 21, 20, 19, गिनते रहे। खाली सांसों को गिनते रहे। अब बाहर से अंदर आने वाली सांस, अंदर से बाहर जाने वाली सांस का स्पर्श आपके नाक के अग्र को जो मिल रहा है, उसे महसूस करते रहे। आने वाली हर सांस ईश्वर पिता से दिव्य शक्ति हमारे अंदर ला रही है। जाने वाला हर सांस हमारे शरीर से अनवांटेड ऊर्जा को लेके बाहर जा रहा है। बंद आंखों से महसूस करें कि सूरज निकल रहा है। सूरज का लाल लाल गोला आपकी नजरों के सामने है और सूरज से
आप ऊर्जा ले रहे हैं। सूरज ऊर्जा का स्रोत, सूर्य की किरणें हमारे शरीर के ऊपर आ रही है। सूरज की किरणों से हमारे सातों चक्र जागृत हो रहे। अनुभव करें, आप नदी के बीचों बीच है। आपने हाथ में पानी लिया, सूरज के तरफ डाला। इस पानी के ऊपर सूरज की रोशनी आ रही है, जिससे इंद्रधनुष तैयार हो रहा है। और हमारे सातों चक्र बल्ब के समान जगमगा रहे हैं। मूलाधार चक्र में लाल रंग का प्रकाश आ रहा है। स्वाधिष्ठान चक्र में ऑरेंज कलर का प्रकाश आ रहा है। मणिपुर चक्र में सुनहरे पीले रंग का प्रकाश आ रहा है। हृदय चक्र में हरे रंग का प्रकाश आ रहा है। कंठ चक्र में नीले रंग का प्रकाश आ रहा है। हमारा आज्ञा चक्र गहरे नीले रंग के प्रकाश से भर गया। हमारा सहस्त्रदल कमल बैंगनी कलर के प्रकाश से भर गया। हमारे सातों चक्र अद्भुत प्रकाश से भर रहे हैं। ईश्वर पिता की असीम कृपा है। हमारे सातों चक्र जागृत हो रहे हैं। फिर से महसूस करें, मूलाधार चक्र लाली लाल रंग के प्रकाश से भर रहा है। वहां प्रतिध्वनि हो रही है। लम मंद मंद म्यूजिक। लम लम मेरा मूलाधार चक्र लाली लाल रंग के प्रकाश से भर रहा है। ये लाल प्रकाश ब्रह्मांड का प्रकाश है, ईश्वर पिता का प्रकाश। इस जैसे समझ रहा है कि ईश्वर पिता ब्रह्मांडीय ऊर्जा से मुझे माला माल कर रहे हैं। अनुभव करें, ये लाली लाल प्रकाश मूलाधार से ऊपर 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 मेरे पूरे शरीर में आ रहा है। मेरा पूरा शरीर ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा से भर गया। लम लम
सूरज को अर्घ दे रहे हैं। सूरज से दिव्य शक्ति आपके अंदर आ रही है। स्वाधिष्ठान चक्र पे ऑरेंज कलर के प्रकाश प्रकंपन आ रहे हैं। ये पवित्र प्रकंपन धीरे धीरे स्वाधिष्ठान चक्र से पूरे शरीर में फैल रहे हैं। अनुभव करें ऑरेंज कलर के पवित्र प्रकंपन आपके स्वाधिष्ठान चक्र से पूरे शरीर में, शरीर के ऊपर के तेजो वलय में फैल रहे हैं। पूरा शरीर और तेजो वलय ऑरेंज कलर से भर गया है। अनुभव करें मैं एवर प्योर बन रहा हूं। वम 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 अभी भी हाथ में पानी लिया, सूरज की तरफ देख के अर्घ दिया और पीले रंग के प्रकाश प्रकंपन आपके मणिपुर चक्र में डेवलप हो रहे हैं। अनुभव करें मणिपुर चक्र में पीले रंग का दिव्य प्रकाश फैल रहा है। रम आपके मणिपुर चक्र से अग्नि तत्व आपके शरीर में शरीर को ठीक कर रहा है। रम रम महसूस करें मूलाधार से लाल, स्वादिष्टान से ऑरेंज, मणिपुर से पीले रंग के प्रकाश प्रकंपन फैल रहे हैं। मेरा पूरा शरीर दिव्य ऊर्जा से लाभान्वित हो रहा है। फिर से पानी से, नदी से पानी उठाओ, सूरज के तरफ डालो, महसूस करो ये पानी के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ रही है। मेरा हृदय चक्र पूर्णतः खुल गया है। हृदय चक्र पे हरे रंग के प्रकाश प्रकंपन देखो। जैसे लाइट लग गया हरे रंग का, ऐसा महसूस करे। अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को चार्ज करे। यम यम
यम ये दोनों लंग्स सुचारू रूप से काम कर रहे। काका म्यूट वर गेले। कंठ के ऊपर देखे, हम 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 अनुभव करे मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, हृदय चक्र, मेरा कंठ चक्र पूर्णतः खुल गए। अब अपने आज्ञा चक्र के ऊपर लक्ष्य केंद्रित करें। फिर से पानी उठाइए नदी से, सूरज के तरफ डाले। सूरज की रोशनी में सप्त रंग निकल रहा है। गहरे नीले रंग के प्रकाश प्रकंपन आपके आज्ञा चक्र में आ रहे हैं। अपने को एम्पावर करे। I am soul divine, shining in the center of forehead, like a luminous star. I am most competent, most confident, highly energetic. I am enlightened soul, son of thy supreme soul. अपने बारे में अच्छा सोचे, अपने आज्ञा चक्र के ऊपर लक्ष्य केंद्रित करें। अपने आज्ञा चक्र में महसूस करें इंडिगो कलर, या तो व्हाइट लाइट देखे। सूरज की तरफ से दिव्य रोशनी मेरे तरफ आ रही है। मेरे सातों चक्र खुल गए हैं। अब सहस्त्र दल कमल में ईश्वर पिता का आवाहन करें। हे जगन्नियंता, हे कृपा निधान,
हे करुणा सिंधु ज्योतिर्बिंदु, मेरे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को चार्ज करने आप स्वयं आ जाओ। ईश्वर पिता के सानिध्य का लाभ ले। वो ब्रह्मांड नायक परम धाम छोड़ के हमारे पास आया है, हमारा श्रृंगार कर रहे, ऐसा अनुभव करे। सहस्त्रदल कमल में बैंगनी कलर या जामुनी कलर के प्रकाश प्रकंपन देखे। प्यार से बोले ईश्वर पिता का प्यारा नाम ओम। ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। खाली ओंकार करने से हमारी सभी कामनाएं, सभी इच्छाएं पूर्ण होती है, हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये मोक्षदायिनी ओम प्यार से बोलते रहे। ओ अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को देखते रहे। लाल, ऑरेंज, पीला, हरा, नीला, गहरा नीला और वायलेट कलर से हमारा पूरा शरीर चमक रहा है। हमारे सातों चक्र जागृत हो गए। इस पवित्रतम शरीर में स्वयं परम पिता हमारे पास आए हैं, हमारा श्रृंगार कर रहे हैं। एक मिनट के लिए गहन शांति में डूब जाए। अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को देखते रहे। धीरे धीरे वापस आ जाए। नॉर्मल अवस्था में आने का प्रयास करें।
हम ईश्वर पिता तथा सूरज देवता का तहे दिल से शुक्रगुजार है। आपने हमें माला माल कर दिया। अब इसमें से थोड़ी सी शक्ति सारे भारतवासियों को दे दे। अनुभव करें ईश्वर पिता की दिव्य शक्ति मेरे सातों चक्रों के द्वारा मेरे पूरे शरीर से सारे आसमान में फैल रही है, सारे भारत भूमि पर फैल रही है और मेरे भारत भूमि में रहने वाले सभी मनुष्य मात्र प्राणी मात्र सुखी हो गए। मेरी ये भारत भूमि सुजलाम सुफलाम बन रही। यहाँ रहने वाले सभी लोग सुखी हो गए। सबके सुख की मंगल कामना करे। सर्वेषां स्वस्थिर भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलम भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः। मेरी भारत भूमि में रहने वाले सभी लोग सुखी हो गए। सब का जीवन मंगलमय हो गया। मेरी भारत भूमि सुजलाम सुफलाम हो गई। धीरे धीरे वापस आए। ईश्वर पिता का लाख लाख शुक्रिया कि ईश्वर पिता ने हमको सभी मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए चुना। ईश्वर पिता का लाख लाख शुक्रिया कि उसने भारत भूमि में हमें जन्म दिया। ईश्वर पिता का लाख लाख शुक्रिया कि उसने आप सभी महानुभावों से हमको मिलाया। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हरिओम। हरिओम। आज हमारे नरेश दादा चारमोड़े अपना पिरामिड जो गंगोत्री पिरामिड से हमको ध्यान करवाया और ध्यान में लेके गया। हम सब अपने आप को भूल गए थे और ये नया तरीका दादा ने अर्घ देते हुए हमको पूरे 7 चक्रों का ध्यान करवाया। उसमें से दादा हमेशा जो बताते हैं कि ओम का उच्चार हर चक्र में है, वो म बोलते टाइम हमारा ध्यान इधर उधर जाता है, तो इसलिए म बोलते टाइम हमने गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। तो अपने साथ जितना माता है उतना साथ हम कर सकते हैं। तो 1 बार गायत्री मंत्र, 2 बार गायत्री मंत्र, 3 बार गायत्री मंत्र, ऐसा मैंने अभी सांस म बोलते हुए 5 बार तक के गायत्री मंत्र अपन बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हमको आदरणीय हमारे नरेश दादा ने ये ध्यान की तरफ लेके गया और हम पूरा भूल जाते हैं। तो ये प्रश्न पूछने के पहले हमारे मने दादा से मैं विनती करता हूँ कि हमारे
आदरणीय नरेश दादा का आभार प्रदर्शन इस वर्ग की तरफ से करेंगे और उसके बाद फिर हम प्रतिक्रिया और क्वेश्चन आंसर लेंगे। आदरणीय मनीष दादा। हरिओम। हरिओम। सर्व साधकांना माझा नमस्कार। आज गुरुवर्य डॉक्टर चारमोळे साहेबांनी म्हणजे आहार कसा घ्यावा, म्हणजे किती खावं आणि किती खाऊ नये याबद्दल पहिल्यांदा माहिती दिली आणि शरीराला आवश्यक असेल तेवढाच घ्यायला पाहिजे असंही त्यांनी सांगितलं। याशिवाय 7 चक्र आणि 7 चक्राचे बीजमंत्र त्याद्वारे आपण जागृत करू शकतो। त्रेतायुग सतयुगामध्ये ते जागृत होत होते, कारण देवदेवतांच्या अंगावर अलंकार वगैरे असल्यामुळे ते जागृत करण्याची एक शक्ती होती। परंतु कलियुगामध्ये मात्र हळूहळू सूर्याला आपण अर्ध चळवत होतो, ते आपण बरेचदा विसरून गेलो आणि त्याचा परिणाम असा झाला की आपल्याला चक्र जागृत करता आले। मात्र जोपर्यंत आपण शरीराकडे बघत नाही आणि शरीरातील जे चक्र जागृत करत नाही तोपर्यंत आपलं आरोग्य चांगलं राहू शकत नाही। ही कन्सेप्ट म्हणजे महत्वाची आहे आणि म्हणूनच चक्र जागृत म्हणजे करावेत आणि त्यातून आपण स्वस्थ राहावं। पण आपण स्वस्थ राहत असताना सुद्धा आपले शेजारी पाजारी संपूर्ण भारतीय किंवा म्हणजे जगातील म्हणजे सगळं मानव जाती आहेत तेही म्हणजे सर्वांगीण दृष्ट्या सुदृढ राहतील अशी ही एक संकल्पना यातून निर्माण झाली आणि म्हणून मी चारमोळे दादांचं मनपूर्वक सर्व साधकांतर्फे आणि माझ्यातर्फे आभार मानतो। धन्यवाद। धन्यवाद दादा। अभी किसी को कुछ प्रतिक्रिया देने का है या प्रश्न पूछने का है तो पूछ सकते हैं। नरेश दादा। हरिओम हरिओम। अंजलिताई बांके बोल रहे भंडारा से। दर पौर्णिमेच्या निमित्त आपण जे मेडिटेशन करतो खरंच अनन्य साधारण असे फायदे। छान वाटतं दादा तुमच्यासोबत मेडिटेशन केल्याने। दादा खूप छान वाटलं। धन्यवाद। प्रश्न तर नाही, स्वतः जातो आपण मेडिटेशन करताना आणि खूप छान वाटतं। खूप खूप आभार। काय मी कितपत चांगलं सांगू शकलो हे तर मला काही कळत नाही। रात्रभर आमच्याकडे ध्यानाचा कार्यक्रम होता आणि बरेच साधक इथं जमा झाले आहेत आणि काही आराम करत आहेत आणि काही या साधना वर्गाला सुद्धा जोडले। तर आपण सर्वांनी आम्हाला जो चान्स दिला त्याबद्दल आपले सर्वांचे आम्ही सतशः ऋणी आहोत, आभारी आहोत। आणि टिप्पणी करू का चारमोळे साहेब? हो बोला। कारण आपण ज्या ठिकाणी बसले आहात ठिकाणचा मी अनुभव घेतलेला आहे। जो अनुभव आहे खूप उच्च कोटीचा आहे। नेमकं आपल्या आध्यात्मिक आता आपण आठवण करून दिली की आपल्या भारतवर्षामध्ये आध्यात्मिक जो ठेवा आहे तो खूप मोठा आहे, फक्त आपण विसरलेलो आहे। कारण जे काही आपल्यावर आक्रमण झालेले आहे कितीतरी वर्षाचे, तो जो पगडा बसलेला आहे तो काढायला थोडा वेळ लागेल, पण आपल्यासारखे काही मंडळी यामध्ये येऊन संशोधन आणि चिकित्सक वृत्तीने जे काम करतात मला वाटते खूप मोठी ही गोष्ट आहे आणि आपण सर्व यामध्ये साधक वर्ग जुळत आहे, ही खूप आनंदाची गोष्ट आहे। मी एक अनुभव सांगतो की हे असं का होते
कारण जीवनामध्ये असा एक प्रसंग आला, कॉम्प्युटर युग आता आलेला आहे, सर्वांना कॉम्प्युटर सोप्या भाषेमध्ये समजते. त्यामुळे त्याच्यामध्ये जर आपण समजून सांगितलं तर लवकरच. आज तुम्ही संपूर्ण गोष्टी अगदी सुलभ पद्धतीने समजून सांगितल्या. तर मला वाटतं ही पद्धत खूप चांगली आहे. कारण याच्यावर संशोधन झालेलं नाहीये आणि आता आपण कुठेतरी जाणीव करून देत आहात. तर कॉम्प्युटरच्या भाषेमध्ये सांगायचं तर सर्किट ब्रेक हा एक महत्त्वाचा भाग असतो. कारण कॉम्प्युटर सुरू करताना जर एखादी फाईल जर कुठेतरी मिस झाली, तर ती फाईल सातत्याने पुढे-पुढे जाते आणि तिथेच फिरत असतं. तर असाच एक अनुभव आला, की आपल्याला वाटतं कॉम्प्युटर बिघडलं की नाही? नाही, त्याच्याकरता एकच करावं लागते. पूर्ण आपल्याला बटन बंद करायचं. कारण असं एक जीवनामध्ये घडलं होतं, की मी कॉम्प्युटरमध्ये काम केलं. माझ्या ऑफिसमध्ये गेलो आणि पोस्ट ऑफिसमध्ये जाताना तिथे काहीतरी 4-5 वर्कर काम करत होते. आणि एक स्टुडंट शेवटी काम करून ते शेवटी कॉम्प्युटर बंद झालं, जमत नाही वगैरे. माझे जे काही सोबतचे जे माझे मित्र होते, ते इन्चार्ज होते. ते बोलले, "आता काहीच करू शकत नाही आपण. आता सर्व आपल्याला बसावं लागेल" वगैरे, वगैरे. मी फक्त तिथूनच इंस्ट्रक्शन दिलं, "तू संपूर्ण बंद कर, हे कर कॉम्प्युटर आणि बटन बंद कर, म्हणजे इलेक्ट्रिकचं आणि परत स्टार्ट कर." आणि तिने तसंच केलं आणि कॉम्प्युटर सुरू झाला आणि परत फायलिंग सुरू होऊन परत कामाला सुरुवात झाली. तर आता तेथे फक्त कमीत कमी 1 तासापासून ते झटत होते. काही होतच नव्हतं. तर त्यांनी विचारलं, "असं का झालं?" तर हे सर्किट ब्रेक झालं पाहिजे. मी सांगितलं, की कॉम्प्युटरमध्ये किती काही जरी असेल फायलिंग त्याच्या त्याच काम करतं. त्याच्यामध्ये काहीच होत नाही. आपली अशीच अवस्था झाली. आपण फिरत असतो, आपल्याला शोधच लागत नाही. सर्किट ब्रेक झालं पाहिजे. आज आपण आपलं सर्किट ब्रेक केलं आमचं. म्हणजे बटन बंद करून टाकल्या, सर्व केलं आणि आम्हाला अगदी सुरुवातीपासून फायलिंग आमच्या शरीरातल्या त्या परत जशाच्या तशा बसलेल्या आहेत. तर ही अरे जी वा. काही मूळ रचना आहे आपली मूलाधारापासून, ती रचना जेव्हा तुम्ही योग्य दिशेने बसून देताय, म्हणजे जसं आता ॲक्चुअली त्याच्यापासून तुम्ही बीज मंत्र पण दिलेला आहे. त्याच्यामुळे ती रचना सुरुवातीपासून परफेक्ट बसतं आणि जो मानसिक शेवटच्या आपण सहस्राराला जातो, तेव्हा त्यापर्यंत पोहोचते आणि जी काही म्हणजे तुम्ही कॉस्मेटिक म्हटलेलं आहे, की कॉस्मेटिकमधून 70% एनर्जी आपल्याला मिळते. तर त्याच्याशी त्याचा संयोग पावतो आणि मग आपल्याला सर्वच अनुभव घेतात. मी तर अनुभूती घेतोच याची, कारण तो अनुभूती ही जी खूप मोठी असतं आणि तुमच्या ह्याच्यातून आम्हाला ते मिळतंय. म्हणजे प्रत्यक्ष आम्ही सर्व मंडळी दाखले देतात. जेवढे साधक गण आहे, तर त्या सर्वांची अनुभूती झालेली असते. मला वाटतं ती अनुभूती आज मला आलेली आहे. म्हणून मी एक शेअर केलेलं आहे, की असं असं घडतं. प्रॅक्टिकली कसं असतं ते. तर काय प्रॅक्टिकल मते मते दादा अतिशय चांगल्या प्रकारे एखादी गोष्ट समजून सांगू शकतात आणि हा सर्किट ब्रेक करणं आवश्यक आहे हे मला पण कळायला लागलं. फार चांगलं वाटलं तुमच्याबद्दल तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे. तर थोडा वेळ का होईना, म्हणजे जसं दिवसभराच्या धकाधकीच्या जीवनात जर काही मार्ग सुचत नसेल तर काहीच करायचं नाही. थोडा वेळ सर्किट ब्रेक करायचा, सगळं थांबवायचं, शांतीमध्ये बसायचं, आपोआप मार्ग सुचेल. वाव, धन्यवाद, बहुत अच्छा. बघा, आपल्यामध्ये आठवलं म्हणून मी प्रॅक्टिकली सांगितलं आपल्याला वाव जीवनामध्ये. वाव. हां. तर ह्या गोष्टी आपल्याकडून आज मिळाल्या. खूपच बरं वाटलं मला. म्हणून मग एक टिप्पणी करायची मला आवश्यक वाटली म्हणून केली मी. धन्यवाद. पुढे कोणाला जर विचारायचं. धन्यवाद. हरिओम. हरिओम. हरिओम दादा. हा, भांडेविके दादा इथून हा, अमरावती बंडूचे साहेब बोला. धर्मडदा, आज आम्हाला आपण त्या पिरामिड योग वर्गातून जे अनुमती दिली आम्हाला, सर्व असं वाटलं की आपल्या प्रत्यक्ष सिलेक्टीला येऊन आम्ही आपल्या इथे तल्लीन झालेलो आहोत. कुठे टाइम निघून गेला पडता नाही. परंतु या सर्व याच्यात काही महत्वाचे मुद्दे आम्हाला समोर लक्षात आले. कारण आमचे सप्तचक्र अजून काही जागृत करण्याविषयी आपण प्रत्येक जे आमचे योग गुरु राहतात, प्रत्येकाकडून वेगवेगळे मार्ग मिळाले आजपर्यंत. परंतु आपण काही अनुभूती अशा सांगितल्या त्यातल्या किती मोठा विज्ञान दिलंय आमच्या पूर्वजांनी, परंतु आम्ही त्याला
कधी घेतलं नाही, म्हणजे सहज उपलब्ध आहे. तर जे आज आम्हाला आमच्या घरातले रोज घडणार प्रॅक्टिकल माहीत पडलं. आम्ही फक्त त्याला एक श्रद्धा म्हणून पाहत होतो की नाही, सूर्य निघाले तर सूर्यदर्शन घ्यावं आणि त्यांना पाणी अर्पण करावं. परंतु ते पाणी अर्पण करताना किती मोठा विज्ञान दडलं त्यात आज आम्हाला कळलं. तसंच आमचे पूर्वज, देवी देवता, राजा, जे काही प्रजा त्या आपापल्या परीने जे काही अलंकार प्रदान करत होते, त्या अलंकारामधून निवडच त्यांचं सौंदर्यच नाही, तर किती महान विज्ञान दडलेलं आहे आज ते आम्हाला सुद्धा लक्षात आणून दिलं आपण. खूप धन्यवाद. आपण ते एकतर मंत्रबीज आणि या ध्यानधारणेतून निश्चितच मला तर म्हणायचं आहे की शेवटच्या टप्प्यात जे मते साहेबांनी सांगितलं आम्हाला स्विच ऑफ, ते स्विच ऑफचं कार्यच म्हणजे ध्यान धरणे, त्याला दुसरा शब्द म्हणता येईल. आता हा आमचा कॉम्प्युटराइज शब्द आहे स्विच ऑफ, ऑन ऑफ, आधुनिक शब्द आहे, परंतु तोच आमचा पुरातन विज्ञान जो आहे का ज्याला ध्यान धारणाच म्हणजे स्विच ऑफ, आणि ते स्विच ऑफचं कार्य आपल्या गंगोत्री पिरामिड सेल्युटी या केंद्रातून आपण नित्य करीत आहे. धन्यवाद. आपल्याकडून हे महान कार्य होत आहे आणि आम्हाला मोठी अनुमती आपल्याकडून आमच्या शरीर शुद्धीसाठी आणि अध्यात्मातून आम्हाला आमच्या आनंदाकडे नेण्याचा मार्ग आपण मिळून दिला आणि मिळून देत आहे. धन्यवाद. असेच कार्य आपल्याकडून होत राहील. सर्व साधकाच्या वतीने मी आपल्याला एक शुभचिंतित करतो की आपण निरंतर सेवा देत राहाल आणि आपले अधिकाधिक असे प्रतिभावंत वर्ग या योग वर्गाच्या माध्यमातून आम्हाला मिळत राहतील. धन्यवाद. धन्यवाद. हॅलो हॅलो. हॅलो हा बोला. विद्यार्थी ठोकर बोलतात भंडाऱ्याहून. हा नमस्कार. नमस्कार. मी विद्या बोलती आहे. सर्वांना नमस्कार. सर खूप सुंदर झालेलं आहे आणि खरं तर आपण कुठपर्यंत पोहोचतो काही कळत नाही आणि आज मी खरोखर पूर्ण वेळपर्यंत मी केलेला आहे आणि मते काकांनी जो उदाहरण देऊन त्यांनी स्पष्ट केलेलं आहे अगदी खरंच आहे. सर्किट ब्रेक म्हणजे हा आवश्यक आहे आणि आपल्याला नाही म्हटलं तरी दिवसातून आपल्याला थकवा येतोच आहे. तर तेव्हा हा अर्धा तास म्हणा किंवा आपल्या सोयीनुसार जर आपण अशी एक धारणा केलं तर म्हणजे शरीराला खूप आवश्यक आहे. मनशांती मिळते आणि आपले आरोग्य सुद्धा उत्तम राहतं असं मला वाटतं. आणि खरोखर खूप सुंदर झालंय चारमोडे सर. नमस्कार. आणि मी तुमच्या पिरामिडला भेट दिलेली होती. पिरामिड फार सुंदर आहे, बाग बगीचा फार सुंदर आहे आणि तुमची मी भेट घेण्याचा प्रयत्न केला पण आपण 5-10 मिनिटापूर्वीच बाहेर निघून गेले, त्यामुळे मला तुम्हाला भेटता आलं नाही. हे जरा याचं दुःख मला जास्त झालं. नमस्कार सर. धन्यवाद. आदरणीय आमच्या चारमोडे दादांचं ध्यान दररोज त्यांचं जे पिरामिड आहे तिथून सुरू राहते पहाटे 5 पासून तर 6 पर्यंत. तर ज्यांनाही लाभ घ्यायचा असेल त्यांनी दररोज आपण जॉईन होऊ शकतो. आणि त्याच्यानंतर आणखी कोणाला काही प्रश्न विचारायचे असेल किंवा प्रतिक्रिया द्यायची असेल तर देऊ शकता. आमचे आदरणीय चित्रताईंनी खूप छान परिचय करून दिला दादांचा. त्यांचे आभार. आदरणीय मने दादांचे आभार. मी आभार प्रदर्शन